बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही है। लेक्चर्स 14 तक अपलोड हो चुके हैं MGT 520 के इंटरनेशनल बिजनेस। प्रीवियस लेक्चर्स में जो तीन चार लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनके अंदर मैंने थोड़ा सा इनको नोट्स वाइज कन्वर्ट किया ताकि इसको रीडेबल इजी हो। इतनी डिटेल समटाइम नहीं रीड होती। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक जनरल वे में इसे मेरे लिए भी रीड करना और पढ़ाना आसान है और आप लोगों के लिए पढ़ना भी आसान है। ठीक है। नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके इसके नोट्स भी ले सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे। जी। लेसन 15 डिफरेंसेस इन कल्चर। अंडरस्टैंडिंग कल्चर वेरिएशन अक्रॉस नेशंस। हम मुस्लिम नेशंस के हवाले से जो कल्चर वेरिएशंस है उनकी बात करेंगे। और चैप्टर भी यही है कि कल्चर का डिफरेंस। अब देखिए, कल्चर तो हम नेशंस का बात तो बाद में आती है। हम विद इन कंट्री बहुत कल्चर होते हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के चार सूबे हैं और चारों सूबों के डिफरेंट कल्चर्स हैं। सूबे भी जैसा पंजाब है, फिर KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है और फाटा भी हमारा एक सूबा बन गया। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के नाम से। तो अब ये जो सूबे हैं हर एक का कल्चर डिफरेंट है। अब पाकिस्तान में एक इलाका ऐसा भी है जिसे काफरस्तान कहा जाता है क्योंकि वहां पे कोई भी मुस्लिम नहीं है। ठीक है। या उस इलाके का नाम काफरस्तान है। तो एग्जैक्टली उसे मैं भी नहीं जानता। लेकिन क्या है बेसिकली कि ये सारे हर मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। और अब ये विद इन नेशन मैंने भी बात की है। हम इंटरनेशनल चले जाएंगे तो हर कंट्री के अपने कल्चर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कल्चर होता क्या है। कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स शेयर्ड अमंग ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो आपस में जो वैल्यूज को नॉर्म्स को शेयर करता है तो उसको हम कल्चर कहते हैं। इट शेप्स बिहेवियर, एटीट्यूड्स, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्या ये शेयर करते हैं, सॉरी, ये शेप करते हैं, बनाते हैं। कल्चर ही बिहेवियर भी बनाता है अल्टीमेटली। जब कल्चर डिफरेंट है तो फिर वो जिनका कल्चर सेम है उनका बिहेवियर भी काफी हद तक मिलता जुलता होता है। उनके एटीट्यूड, उनकी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब देखिए, आप KPK चले जाए तो वहां पे पश्तून है। पंजाब में आ जाए तो यहाँ ज्यादा पंजाबी है। सिंध में चले जाए तो सिंध वालों को पंजाबी समझ नहीं आती, पश्तून को पंजाबी समझ नहीं आती। ठीक है। तो ये और फिर उसी लिहाज से इनकी बिजनेस प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। कल्चर इज लर्न ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन एंड इन्फ्लुएंसेस हो सोसाइटी फंक्शन। कल्चर को पढ़ा जाता है, सीखा जाता है और ये ट्रांसमिट होता है अक्रॉस जनरेशन। जनरेशन जो है, कल्चर ट्रांसमिट भी होता है और फिर उसमें तब्दीलियां भी आती हैं। ठीक है। और ये सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस करता है। अब वैल्यूज और नॉर्म्स क्या होती हैं, इस पर बात करते हैं। वैल्यूज क्या है? डीपली रूटेड बिलीव्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। हमने कुछ रूटेड हमारी आप इसको कह लें, कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि जो इस्लाम ने हमें कुछ असूल रूल्स बता दिए वो हमारी वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी रूट्स। ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इन्फ्लुएंस मेजर चॉइसेस इन लाइफ एंड बिजनेस। और ये बिजनेस की और जो लाइफ की चॉइसेस है उनमें इन्फ्लुएंस भी होता है। ठीक है। नॉर्म्स की तरफ आ जाए तो नॉर्म्स बेसिकली हमारे सोशल रूल्स गाइडिंग डे टू डे बिहेवियर। जो हमारे डे टू डे बिहेवियर है उनके जो सोशल रूल्स हमारे बनते हैं। ठीक है, सोसाइटी के हवाले से उसको जिस तरह यहाँ पे टाइप्स दी हैं। फॉकवेज, रूटीन कन्वेंशन, ड्रेस कोड, टेबल मैनर्स, मोर्स। इसके अलावा मॉरल रूल्स हैं एसेंशियल टू सोसाइटी, लाइन, थेफ्ट, बिगेमी। अब ये बेसिकली क्या है कि ये कुछ सोसाइटी के रूल्स बन जाते हैं। अब आप इस तरह से देख लें, मैं थोड़ा सा आपको मिसाल दूंगा कि हमारे यहाँ पे जो मजहबी लोग हैं। ठीक है। जो मजहब के साथ ज्यादा अटैच है, वैसे तो हर एक को मजहबी होना चाहिए। ठीक है, इस्लाम के साथ अटैच होना चाहिए, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जो इस्लाम के साथ ज्यादा अटैच होते हैं वो अ, उनका जो ड्रेस कोड है वो शलवार कमीज है ज्यादातर। इस्लाम ने कोई भी ड्रेस की कैद नहीं रखी, लेकिन स्टिल हमारा एक नॉर्म बन चुका है कि आपको कोई भी मस्जिद में जो इमाम होगा वो पैंट शर्ट में नजर नहीं आएगा, वो शलवार कमीज में होगा। वो एक मैंडेटरी हमारा नॉर्म बन चुका है। आगे आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज शेप्ड बाय सेवरल इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स। कल्चर तीन चार चीजों से मिलके बनाया जाता है, मगर कई चीजें इसमें इसमें हमारा रिलीजन आ जाता है, इन्फ्लुएंस एथिक्स, लाइफस्टाइल, वर्क एटीट्यूड, इकोनॉमिक बिहेवियर। और ये रिलीजन इन्फ्लुएंस हमारे लाइफस्टाइल को करता है, हमारे वर्क एटीट्यूड को, मुख्तलिफ चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। अब मुख्तलिफ रीजन में बिजनेस प्रैक्टिस भी डिफरेंट है।
ठीक है। फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी में आ जाए, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज वैल्यू फ्रीडम एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो इंडिविजुअलिस्ट यानी कि उससे हटके ये जो है डिक्टेटरशिप या कैपिटलिस्ट से हटके जो सोसाइटीज है, जो इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज है, ये इस फ्रीडम पे एंटरप्रेन्योरशिप पे बिलीव करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं जिद्दत लेके आना, कोई नई चीज, कोई नई एक्टिविटी करना। फिर कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज एम्फसाइज ग्रुप हार्मोनी एंड हायरार्की। जो कलेक्टिव है सोसाइटीज, वो ग्रुपिंग के साथ, एक हायरार्की के साथ काम करने को पसंद करते हैं। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक फिलॉसफी। इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या होती है जी? मार्केट एंड कमांड इकोनॉमीज प्रोड्यूस डिफरेंट कल्चर माइंड्स। अब जो मुख्तलिफ मार्केट मार्केट इकोनॉमीज हैं, ये कमांड इकोनॉमीज हैं, ये डिफरेंट किस्म के कल्चर माइंड सेट डेवलप करती हैं। एजुकेशन लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल अफेक्ट वर्क फोर्स स्किल्स एंड एटीट्यूड। अब जो वर्क फोर्स है उसके स्किल्स एटीट्यूड को जो एजुकेशन और जो लिटरेसी है, जो तालीम है, वो भी इफेक्ट करती है। ठीक है। जो एजुकेटेड बंदा है उसके काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, और जो अनएजुकेटेड है उसके काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? डिटरमाइन हो सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज। सोसाइटी किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है, फैमिली स्टेटस, फैमिली सिस्टम्स, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, आपने आना जाना रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में किस तरह से है, क्या मामला है, ये सारी चीजें मिलकर क्या चीज बनाती हैं जो हमारे लिए ये कल्चर को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर में एक तो हमारे पास आ गया एक इंडिविजुअल है और एक ग्रुप है। इंडिविजुअल सोसाइटीज में पर्सनल अचीवमेंट्स आर वैल्यू। इंडिविजुअल सोसाइटीज में हम अपने बारे में सोचते हैं पहले, और फिर हम किसी और के बारे में सोचते हैं। बल्कि इंडिविजुअल सोसाइटीज में ज्यादातर हम सोचते ही अपने बारे में। ग्रुप ओरिएंटेड सोसाइटीज में टीम वर्क, लॉयल्टी, हार्मोनी मैटर्स। ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, टीम के तौर पर काम करना, एक दूसरे की परवाह करना, ये ग्रुप सोसाइटीज होती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सब सोसाइटीज अलाउ सोशल मोबिलिटी। कुछ सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से मेल जोल को अलाउ करती हैं, कुछ सोसाइटीज इस चीज को रिजिडनेस रखती हैं। अदर हैव रिजिड क्लास एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है। अब देखें आप हमारे यहाँ पे भी मुसलमानों में भी, पाकिस्तान के अंदर भी कास्ट सिस्टम है, लेकिन हम उसको इतना रिजिड नहीं बनाते। हाँ, शादियां कास्ट से बाहर कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत रीजनल। लेकिन ये कि किसी कास्ट से बाहर बंदे से दोस्ती नहीं रखनी, उसके साथ मेलजोल नहीं करना, उसके साथ खाना पीना नहीं है, ठीक, किसी की शादी अटेंड नहीं करनी, इस तरह की एक्टिविटीज उन सोसाइटीज में नहीं होती। सॉरी, ये हमारी नहीं है। लेकिन कुछ सोसाइटीज बहुत रिजिड होती हैं। वो अपनी क्लास को, जिस तरह हमारे यहाँ पे जो अपर एलीट क्लास है, वो मिडिल या लोअर को बॉदर ही नहीं करते। ठीक है। आप इंडिया में चले जाए, वहां पे एलीट क्लास जो है उसके लिए बाकी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं। फिर वहां पे ये जो है बरादरी सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनमें कुछ कास्ट है और वो फिर अपने से लोअर कास्ट को बॉदर ही नहीं करते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनसे रिश्तेदारी नहीं करते, उनके साथ लेन देन नहीं करते, उनके साथ खाना पीना नहीं करते। उसके बाद आ जाए जी रिलीजन एंड इट्स बिजनेस इंप्लीकेशन। रिलीजियस क्या है? क्रिश्चियनिटी क्या है? सपोर्ट हार्डवर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस्लाम प्रोहिबिट इंटरेस्ट, एनकरेज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। ये अब हिंदुइज्म स्पिरिचुअल फोकस, कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस। अब देखिए हिंदुइज्म में तो कोई बिजनेस भी वो कर रहे होते हैं, तो वो एक टर्मिनोलॉजी उनकी यूज होती है, मुझे अब याद नहीं, हाँ, मुहूर्त, कि ये हर कामों में मुहूर्त पे करना है। तो हर एक का अपना एक वे है। बुद्धिज्म में डिस्करेज एक्सट्रीम वेल्थ। बहुत ज्यादा पैसा जो है बुद्धिज्म में डिस्करेज किया जाता है, और अग्रेसिव बिहेवियर को भी डिस्करेज किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ रिलीजन इम्प्लीकेशन है। उसके बाद लैंग्वेज कल्चर की बात करें। लैंग्वेज शेप्स कम्युनिकेशन पैटर्न एंड बिजनेस इंटरेक्शन। अब लैंग्वेज जो है हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न को शेप करती है। अब देखिए जब हम इंटरनेशनली बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी जरूरत होता है। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जापान चाइना रिलाई ऑन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब जापान और चाइना जो है, ये अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, और ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं। इन्होंने अपने आगे ट्रांसलेटर्स रखे हुए हैं, वही इनकी कम्युनिकेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड जर्मनी, आर डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट। इनको अपने कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सिर्फ काम से ताल्लुक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो वेरीज अक्रॉस कल्चर्स। कल्चर्स के दरमियान नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है
जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपके चलने का स्टाइल है, ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। एजुकेशन डिटरमाइंस वर्कफोर्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। स्किल्ड लेबर अट्रैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस एंड बूस्ट डेवलपमेंट। जो स्किल्ड लेबर होती है वो ऑब्वियसली जब उसकी लेबर स्किल्ड होगी तो वो डेवलपमेंट भी बूस्ट होगी, आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे। नेशन विद स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट फास्टर टू ग्लोबल चेंजेस। जो नेशंस एजुकेशन जिन नेशन का एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है वो बड़ी फास्टर तरक्की करते हैं। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का तो कहने का रखा है, ठीक है, हालात ही बड़े खराब है। आगे एक टर्मिनोलॉजी आई, हॉस्पिटल्स कल्चरल डायमेंशन। ये क्या कहता है जी? पावर डिस्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म फोकस ऑन पर्सनल वर्सेस ग्रुप। अब ये नाम चलेंगे तो आगे चीजें, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी एंड रिस्क। ठीक है, रिस्क या एम्बिग्यूटी के हवाले से टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, फोकस ऑन अचीवमेंट वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस जो है उसको रिड्यूस करेंगे तो इन चीजों को आप बेहतर बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चर एंड वर्कफोर्स। कल्चर इन्फ्लुएंस लीडरशिप स्टाइल्स, मोटिवेशन, टीम वर्क, नेगोशिएशन एंड मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं कि कल्चर जो है वो ऑब्वियसली हमारे लाइफस्टाइल पे, टीम मोटिवेशन पे, नेगोशिएशन पे, मार्केटिंग पे, इन सब चीजों पे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब जो जिस तरह मैंने अभी एलीट क्लास बताया, तो जो एलीट क्लास लोग हैं उनका उन्होंने अपना कल्चर एक डिफरेंट डेवलप किया हुआ है। अब एलीट क्लास का बंदा किसी मिडिल क्लास तबके के साथ टीम वर्क में काम नहीं कर सकता इतनी सारी से। ठीक है, फिर मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस टू अवॉइड कंफ्लिक्ट एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस। मैनेजर्स जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और फिर वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो टीम्स हैं, उनके दरमियान कंफ्लिक्ट ना हो और उनकी वर्किंग बेहतर से बेहतर हो। फिर आता है कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये कल्चर वैल्यूज रिलेटेड टू वर्क, इनोवेशन एंड सेविंग इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। Societies that reward hard work and entrepreneurship often progress faster. अब देखिए कल्चर के अंदर आप अगर वर्क के साथ को रिलेट करते हैं कल्चरल वैल्यूज को, तो आपकी जो इनोवेशन है, आपकी जो इन्वेंशन है, ये बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। कल्चर अल्टीमेटली इन पे भी इन्फ्लुएंस होता है और फिर यही इन्फ्लुएंस होती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब कुछ सोसाइटीज जो कि हार्डवर्क को प्रमोट करती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। कल्चर चेंज अकर्स ओवर टाइम थ्रू ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कल्चर डे पर डे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है, और ऑब्वियसली ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट लेसन नंबर 16 है जी, रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स। रिलीजन क्या होता है? शेयर्ड बिलीव्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू द सेक्रेड। रिलीजन बेसिकली हमारे रूट कॉज है। कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी रिलीजन के साथ अटैच नहीं है। ये हमारे लिए, आप इसको कह सकते हैं, हमारे रूह की गजा होता है। अब देखिए मुसलमान है, वो 5 वक्त नमाज पढ़े, ठीक है, जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उनको अदा करे, ज़कात दे, ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे, हुकूकुल बात का ख्याल रखे, तो वो अपने अंदर एक सुकून, एक तस्कीन महसूस करता है। यही रिलीजन। ठीक है, एथिकल सिस्टम, मॉरल प्रिंसिपल्स गाइड। अच्छा चले आगे चलेंगे। अब कुछ कल्चर्स की बात करें। क्रिश्चियनिटी क्या है? लार्जेस्ट रिलीजन ग्लोबली। ये वाकई में कोई शक नहीं इसमें। 3 मेन ब्रांचेज है इसकी, प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ये 3 तरह का, तीनों को मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन चले कुछ लिखा होगा तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज मैं इन दोनों को नहीं जानता। लेकिन इनकी भी आगे सब ब्रांचेज जो है, टोटल इसकी ब्रांचेज जो बनती है ना क्रिश्चियनिटी की, वो 12+ ब्रांचेज है। मेजर 3 है, इनके आगे सब ब्रांचेज है। Max Weber argued that Protestant work ethic encouraged capitalism through hard work, frugality, and individualism.
जो ये इनका प्रोटेस्टेंट है, ब्रांच है इनकी, ये कैपिटलिज्म पे, हार्डवर्क पे और इंडिविजुअलिज्म को एनकरेज करता है। कैपिटलिज्म को, हार्डवर्क को, इंडिविजुअलिज्म को एनकरेज करता है। प्रोटेस्टेंट फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम अलायंस विद इंडिविजुअलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। जी, ये लोग इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और कैथोलिक ट्रेडिशन फोकस मोर ऑन salvation in the next world, which historically created less emphasis on entrepreneurship। ये लोग फ्यूचर प्लान करते हैं, ये कल का सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है। आपके ऊपर जो ये जो इनकी ब्रांच है ना, कह लें कि आप इसको इस तरह से कह लें कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदी राज कर रहे हैं। तो यहूदियों के बाद ईसाइयों की जो ब्रांच राज कर रही है वो कैथोलिक है। इस्लाम में आ जाएगी, शेयर मैनी रूट्स विद क्रिश्चियनिटी बट गवर्न्स आ ब्रॉडर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कुछ रूट्स इसी क्रिश्चियनिटी से मिलती जुलती हैं, लेकिन जब इस्लाम आया उस तब सारे मजहब जो है वो एलिमिनेट कर दिए, यानी खत्म कर दिए गए, डिटोरिएट कर दिए गए। Islam provides strong religious laws that contrast with Western separation of religion and state। ये जी जो लॉज इस्लाम ने दिए, वो वेस्टर्न सेपरेशन, जो वेस्टर्न हमारी रिलीजन आ रही है उस सब को वो कंट्रास्ट है, उसके अगेंस्ट है। People are steward of property and must use its responsibility for social benefit। लोग अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी जो मलकियत है उसके अख्तियार है, लेकिन वो सोशल बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इस्लाम इसी की तरगीब देता है। ज़कात और सदका इसी चीज का नाम है ना। बिजनेस मस्ट फॉलो एथिकल रूल्स, नो एक्सप्लॉयटेशन, ऑब्लिगेशन टू हैव डिसएडवांटेज। जी, लोग जो है जो बिजनेस है फॉलो करते हैं एथिकल रूल्स को। इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, बिजनेस इनकरेज बट प्रोसीजर आर रिलीजियसली रेगुलेटेड। बिजनेस को इनकरेज किया जाता है, लेकिन आप जो रिलीजियस ने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उन पर रहते हुए काम करें, ठीक है। हिंदुइज्म मैनी इंडिया एंड सोशल एशिया, साउथ एशिया, इसमें सिर्फ हिंदुइज्म है। विच वैल्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ मोर देन मटेरियल सक्सेस, ठीक है। ये लोग अपनी मादी सक्सेस की बजाय अपनी स्पिरिचुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ डिनाइल में बी पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, ये उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हिस्सा है। वर्क एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरियल मॉडल्स, जो वेस्टर्न एंटरप्रेन्योरियल मॉडल्स हैं उनसे इनके वर्क एथिक्स डिफरेंट है। करियर प्रमोशन मे नॉट बी सेंटर एंड मे बी लिमिटेड बाय कास्ट स्ट्रक्चर। करियर प्रमोशन जो है मे नॉट बी सेंट्रल, ये सेंट्रल जो करियर प्रमोशन है इनकी सेंट्रल नहीं होती, ये सम हो जो है कास्ट पे फोकस करते हैं। मे बी लिमिटेड बाय कास्ट स्ट्रक्चर पे लिमिटाइज होता है। आगे बुद्धिज्म आ जाए, तो बुद्धिज्म क्या है, फोकस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड आफ्टर लाइफ रादर देन मटेरियल अचीवमेंट। आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और जो मरने के बाद लाइफ है उस पर फोकस ज्यादा होता है। साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादातर ये मौजूद हैं, ठीक है, खासकर चाइना और इसके आसपास जो ममालिक है वहां पे। डज नॉट सपोर्ट कास्ट सिस्टम सो मोबिलिटी इज पॉसिबल। ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता, इनकी एक ही कास्ट है, बुद्धिज्म एक ही कास्ट। People from different class can work together unlike many aspects of Hindu society। काफी हद तक हिंदू सोसाइटी के साथ ये मिलते जुलते हैं। आ जाए जी कन्फ्यूशियनिज्म, ये मेनली चाइना में है और इनके कोर प्रिंसिपल्स में आता है लॉयल्टी, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस, ऑनेस्टी। ये रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन अंदाज है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल रखते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करते हैं। लॉयल्टी इनका मेन है। ऑनेस्टी पे ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और ये इंप्लीमेंट भी करते हैं। आगे लैंग्वेज आ गया हमारे पास, कम्युनिकेशन एंड वर्ल्ड व्यू। लैंग्वेज अलो कम्युनिकेशन एंड आल्सो शेप हाउ पीपल इंटरप्रेट द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आपकी जो लैंग्वेज है ये आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान चाइनीज है। उसकी रीजन ये है कि वो लोग अपनी जुबान को ही हिफाजत करते हैं। हमारी जुबान उर्दू है, पंजाबी है, लेकिन हम इंग्लिश को ज्यादा फोकस करते हैं। एग्जाम्पल है जी इन पढ़ लीजिएगा यार, अजीबोगरीब नाम लिखे हुए हैं। इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अब इसकी इंपोर्टेंस देख लें। इंग्लिश इज डोमिनेट इन द ग्लोबल बिजनेस बट लोकल लैंग्वेज नॉलेज हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट।
अब देखिए इंग्लिश जो है वो डोमिनेट है ग्लोबल बिजनेस में, लेकिन लोकली अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में रहना है, वही आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगी। स्पीकिंग द लोकल लैंग्वेज सिग्नल्स रिस्पेक्ट एंड विलिंगनेस टू एंगेज। ठीक है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, ये आप देखिए जो पंजाब में है, पंजाब में अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उतनी इंटरेक्शन नहीं होती जितनी आप पंजाबी बोलेंगे तो इंटरेक्शन होती है। ठीक है, ये एक कॉमन बाय नेचुरल है। नॉन वर्बल लैंग्वेज की बात कर ले, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, आगे चलेंगे। एजुकेशन की बात करेंगे, स्कूलिंग एंड कल्चरल वैल्यूज है, स्कूल्स ट्रांसमिट कल्चरल बिलीव्स एंड नॉर्म्स ड्यूरिंग अर्ली लर्निंग ईयर्स। स्टार्टिंग सालों में जो स्कूल के अंदर कल्चरल बिलीव्स हैं, ये नॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं, ये सारी जिंदगी आपके काम आते हैं। दे शेप्स एटीट्यूड, डिसिप्लिन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। यही आपके एटीट्यूड शेप्स को बिल्डअप करते हैं। एजुकेशन एंड बिजनेस competitiveness. Countries with skilled and trained workers attract investment and make business operations easier. जैसा कि चाइना है। In countries with low skills, companies must invest more in training. अब जो लो स्किल पीपल होते हैं वहां पे ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। फिर आता है लिटरेसी एंड डेवलपमेंट। हायर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन जनरली इंप्रूव लिटरेसी। आप जब एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे तो लिटरेसी इंप्रूव होगी, और फिर लिटरेसी इंप्रूव होगी तो आपकी डेवलपमेंट जल्दी होगी। जी नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 17 और 18 पे अगली क्लास में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।